बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्दो सलात खुतबा दे अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद दे जेड़े कलिमात मुबारका तिलावत कीते ने उन्हां दे अंदर अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने इरशाद फरमाया, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। अपने रब दी नमाज, अपने रब दी रज़ा वास्ते नमाज ईदुल अदहा अदा करो और कुर्बानी दा जानवर ज़बह करो। सिलसिला जारी है कुर्बानी दे फ़ज़ाइल और मसाइल दे हवाले नाल। अज जिक्र करना है कुर्बानी दा गोश्त, उस दी तकसीमे कार किस तरह होएगी और कुर्बानी दे जानवर विच केड़े अज्जा ने, केड़े उदे हिस्से ने जिन्हां दा खाना शरीयत विच मना और नापसंदीदा वे। बाद उन्हां चों हराम ने, बाद उन्हां चों मकरूह ने, उन्हां नूं जिक्र किया जाएगा। सब नालों पहले कुर्बानी दा गोश्त, उस दी तकसीमे कार मुस्तहब एवे कि बंदा गोश्त दे 3 हिस्से करे। एक हिस्सा फुकरा नूं, एक हिस्सा दोस्त अहबाब नूं और एक हिस्सा अपने घर वालियां वास्ते रख ले। और अगर कोई बंदा कुर्बानी दा अपना गोश्त दा मुकम्मल सदका करना चाहे फुकरा नूं तो सदका भी कर सकता है। और अगर घर विच ज़्यादा मिकदारी रखना चाहे रख सकता है, जायज़ ज़रूर है। लेकिन फ़ी ज़माना बंदा अगर देखे जिसनों रब ने कुर्बानी दी इस्तिताअत अता कीती है, वो बंदा बाद विच भी लैके अगर घर पहले थोड़ा रख ले तो खरीद के फिर भी कल नूं खा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे सफ़ेद पोश भी होंदे ने मुआशरे च अफराद जेड़े सारा साल गोश्त नहीं एक दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते सवाए कुर्बानी वाले गोश्त तो। इस वास्ते उन्हां दी तरफ भी बंदे नूं ख्याल रखना चाहिए। और जिस हदीसे पाक दे अंदर आउंदा है कि 3 दिन तो ज़्यादा घर दे अंदर गोश्त रखन तो मना किया गया वे, वो इब्तिदाई इस्लाम विच सी। बाद विच नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम नूं उस दी इजाज़त दी कि हुण तुसीं 3 दिन तो ज़्यादा भी गोश्त रखना चाहो तो रख सकते हो। मतलब वो अमल हुण मनसूख हो चुकिया वे, मिलदी है वे हदीसे पाक, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल नूं मनसूख कर दिता वे। इस तो अगली चीज़, अगर किसी बंदे ने मय्यत दी तरफों कुर्बानी की है, जड़ा बंदा फोत हो गया उदी तरफों कुर्बानी है, उहदे गोश्त की तकसीम का की हिसाब होएगा। मसलन एक बंदा कहना जी मैं अपनी तरफों दी है
तो एक मैं अपने फलाना रिश्तेदार जड़ा फौत हो गया उहदी तरफों दिती है। हुण जड़ा उहदा हिस्सा सी कुर्बानी दे गोश्त दा उहदी तकसीमे कार किस तरह होएगी? उहदियां दो सूरतां ने। अगर ते मैयत ने वसीयत की सी मेरी तरफों कुर्बानी देनी देनी है, फिर तो वो सारे दा सारा कुर्बानी दा गोश्त फ़ुक़रा च तकसीम किया जाएगा। और अगर मैयत ने वसीयत नहीं की सी, ए अपनी मुहब्बत की बुनियाद ते उस रिश्तेदार की तरफों कुर्बानी दे जानवर का बंदोबस्त करता है, उस दी गोश्त की तकसीम मुस्तहब हो या जी अपने गोश्त जाती दी है कि 3 हिस्से करे, एक फ़कीरां नूं दे एक दोस्त अहबाब नूं और एक हिस्सा घर भी रखना चाहे तो रख सकता है। लेकिन अगर उन्हें वसीयत की है तो फिर एक टुकड़ा भी गोश्त अपने घर च नहीं रख सकता, ना फिर मालदार दोस्त अहबाब नूं दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ फिर फ़ुक़रा नूं दिता जाएगा। और इस तो अगला सिलसिला है कि कुर्बानी दे जानवर दे केड़े केड़े अज्जा खाने जायज़ नहीं। हदीस पाक की चामदा हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा आप फरमाते ने काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहु मिनश्शाति सबअन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी दे 7 अज्जा नूं जानवर दे 7 अज्जा नूं नापसंदीदा करार दिता वे। पहला की है पिता अल मरारा तो पिता, दूसरा वल मसाना तो मसाना, तीसरा वल महया तो शर्मगावा, चौथा व ज़कर और ज़कर नूं वल उनसयनी और कबूरे इन्हों भी खाना जायज़ नहीं है। वल गुद्दा वदूदा व दामा और खून खाने नूं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मकरूह करार दिता वे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते सी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते ने वकाना अहब्ब शाती इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़द्दमुहा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं बकरी दा अगला हिस्सा ज़्यादा पसंद होंदा सी गोश्त विचों। और उलमा ने कुल अज्जा 22 ने जिन्हां दे विचों बाज़ दा खाना हराम है, बाज़ दा खाना मना और मकरूह है, नापसंदीदा है। उस तो इलावा जानवर दे तमाम अज्जा चो कोई भी जुज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। और कुल 22 अज्जा केड़े ने? पहला रगां दे विच जिहड़ा खून है वो नहीं कोई इस्तेमाल करेगा, दूसरा पिता, तीसरा मसाना, चौथा अलामाते मादा और नर, जानवर मादा तो वह जड़ियाँ मादा दियाँ निशानियाँ वाले हिस्से ने वो नहीं खा सकता, अगर नर है तो वह नर वाले हिस्से नहीं खा सकता। और 6वें खुसिये यानी कपूरे, और 7वां गुदूदा, 8वां हराम मगज़, 9वां गर्दन दे 2 पट्ठे जड़े शानियां तक कंधियां तक खिंचे होंदे ने। जानवर की गर्दन विच 2 पट्ठे इस तरह के ने जड़े कंधियां वाल खिंचे होंदे ने, उन्हां 2 पट्ठियां नूं भी नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तो बाद जिगर दा खून, तीली दा खून, गोश्त दा ओ खून जड़ा ज़बा तो बाद गोश्त विचों निकलदा है। और 13वां दिल दा खून, 14वीं चीज़ ओ जर्द पानी जड़ा पित्ते दे अंदर होंदा है, 15वीं नाक दियाँ रतूबतां अक्सर भेड़ विच होंदियां ने। और 16वीं चीज़ पखाने दा मुकाम, 17वीं ओजरी, इसनूं भी इस्तेमाल
करना मकरू तहरीमी है, नाजायज़ है। और 18वीं आंदरा, 19वीं नुतफ़ा और 20वीं ओ नुतफ़ा जड़ा खून बन गया है। और 21वां वो गोश्त का टुकड़ा जड़ा रहम दे अंदर नुतफ़े नाल बनदा वे। और 22 जानवर तो पूरा बन गया सी मादा दे पेट इच, लेकिन वो निकलिया मुर्दा है, जिसे पैदा होया वे मुर्दा निकलिया है। या जिस जानवर नूं तुसी बगैर ज़बह शरी तू ज़बा कर लिया, बगैर ज़बह शरी तू ज़बा कर लिया, कीता जानवर ज़बा ही है लेकिन ज़बह शरी नहीं होया, और जानवर भी मुर्दार है, उसका पूरे का पूरा हिस्से च कोई हिस्सा भी खाना बंदे वास्ते हराम है। मसलन जानवर जिस वक्त ज़बा किया गया है, ज़बा करन लग्या जानवर ते जड़ा बंदा छुरी चला रहा है, वो बंदा इरादे नाल बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़नी छोड़ देंदा है, वो जानवर मुर्दार हो गया वे। इस वास्ते उसका खाना जायज़ नहीं होएगा, चाहे वो कुर्बानी वाला होवे तो चाहे दूसरा जानवर होवे। और इस दे नाल नाल अगला मसला यह भी है ज़िमनन, बाद बंदे एक तो ज़्यादा छुरी ते हाथ रख लेंदे ने। जितने बंदियां दा छुरी ते हाथ होएगा उन्हां सारियां ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़नी है। जिस जिस दा छुरी ते हाथ है, किसी एक ने भी ज़बा करन लग्या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ी इरादे दे नाल, वो जानवर ज़बा शरी दे तौर ते ज़बा नहीं होया। इस वास्ते बेहतर होंदा है जड़ा माहिर बंदा कुर्बानी दा जानवर या दूसरा जानवर कर सकता है, सिर्फ वो कल्ला ही ज़बा करे ताकि छुरी ते उस कल्ले दा हाथ होवे। क्योंकि बंदियां नूं मसले दा पता होंदा नहीं तो समझते नहीं जी कि असी तो 2-3-4 बंदे जी अज है फलाने जे पढ़ लईए, फलाने दा मसला नहीं, मसला है कि जिस ने हाथ रखा है उस बंदे ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना है। अगर वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ता ज़बा करन लग्या कोई एक बंदा भी बिचो, वो जानवर ज़बह शरी के तौर पर ज़बा नहीं होएगा। अल्लाह करीम सानू दीने इस्लाम दा फ़हम नसीब फरमाए और उस दे मुताबिक अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। बाद बंदे इस तरह करते हैं कि जानवर ये उधर होंदा वे लटाया, वो इत्थे बस बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लिया, कहते जी ठीक है असी जाके छुरी चला देने। नहीं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर उस वेले पढ़ना ज़रूरी है जिस वक्त तुसी छुरी चलाना शुरू कर दी है। अल्लाह करीम दीन इस्लाम ते अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक ही इल्ला बिल्लाह।